रिकॉर्ड्स टूटने के लिए होते हैं और जो रिकॉर्ड को तोड़ता है उसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। जी हां, बाबर आजम ने विराट कोहली और क्रिस गेल का तेज तरीन T20 के अंदर 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पहले यह रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास मौजूद था। क्रिस गेल ने 343 इनिंग्स के अंदर 12,000 T20 रन कंप्लीट किए थे। विराट कोहली ने 360 इनिंग्स के अंदर पूरे किए थे और अब बाबर आजम ने 338 इनिंग्स के अंदर 12,000 T20 रन पूरे किए हैं। ये 12,000 T20 रन इनके इंटरनेशनल लीग्स सारे ओवरऑल मिलाकर ये 12,000 रन बनते हैं जो बाबर आजम ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। इससे पहले बाबर आजम से पहले भी 12,000 रन कोई खिलाड़ी पाकिस्तान का बना चुका है और वो है शोएब मलिक। शोएब मलिक ने भी 12,000 रन बनाए हैं, लेकिन बाबर आजम के जो ये 12,000 रन हैं ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि बाबर आजम ने बहुत ही कम इनिंग्स के अंदर इतना बड़ा जो है ये माइलस्टोन चेज कर लिया है। बाबर आजम को ऐसे ही नहीं लोग किंग बुलाते, क्योंकि बाबर आजम जो है वो रिकॉर्ड तोड़ता है। कोई भी रिकॉर्ड बनाता है वहां पर बाबर आजम अपनी नज़र जमा लेता है और बाबर आजम उस रिकॉर्ड को अपनी तरफ खींच लेता है। जी हां, मैच आपने देखा पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग के दरमियान, जहां पर आपको बाबर आजम की क्लास की बैटिंग देखने को नजर आई। पहली बार ऐसा देखने को नजर आया कि बाबर आजम ने टीम के लिए परफॉर्मेंस की, ना कि अपने स्कोरों के लिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबर आजम के हेटर्स कह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई बाबर आजम ने ऐसी बैटिंग पहले नहीं की। ऐसे लग रहा था कि जैसे बाबर आजम कप्तानी की इनिंग्स खेल रहे हैं। भाई बाबर आजम का खेलना बनता था, बाबर आजम कप्तान था। एक टाइम पे लग रहा था कि बाबर आजम जो है वो सेंचुरी बना लेंगे। 87 रन के ऊपर बाबर आजम लौट जाते हैं। अगर बाबर आजम अपने स्कोरों के लिए पिच के ऊपर खड़े रहते तो वो सेंचुरी बना सकते थे, लेकिन सामने हसीबुल्ला था, उनके पास अच्छा हिटर था, तो बाबर आजम ने उसे स्ट्राइक दिया और उसने जो है वो लास्ट के ओवर खेले। अगर बाबर आजम अपनी जातियात के लिए क्रिकेट खेलता तो बाबर आजम, मैं पहले ही कह रहा हूं कि बाबर आजम 13 रन और भी बना सकता था। तो भाई बाबर आजम की बदौलत और उसके बाबर आजम के साथ जो 151 रन की पार्टनरशिप लगाई है क्वेश्चन परेरा ने, भाई कमाल। उसके अंदर दोनों के 151 रन की पार्टनरशिप थी, जो कि PSL की सबसे लंबी पार्टनरशिप है। ये रिकॉर्ड बना है। इसके अंदर एक और रिकॉर्ड ये भी बना है कि पेशावर ज़ल्मी ने जो है कराची किंग को सबसे बड़े मार्जिन से, PSL की हिस्ट्री के सबसे बड़े मार्जिन से जो है वो कराची किंग को हराया है। 87 के ऊपर पूरी टीम को ऑल आउट किया जाता है और 159 इतना बड़ा ये रन है, इतना बड़ा ये मार्जिन है, उससे कराची किंग को हरा दिया जाता है। और ये तारीख की सबसे बुरी हार है जो कराची किंग के नाम आई है। तो बाबर आजम की इस मैच के अंदर बहुत ही क्लास की बैटिंग देखने को नजर आई है। जिस तरह एक कप्तान बैटिंग करता है, कुछ वैसी ही बैटिंग बाबर आजम ने की है। तो बाबर आजम के हर तरफ चर्चे हैं कि बाबर आजम ने एक ही मैच के अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड जड़ दिए हैं। भाई बाबर आजम जैसा खिलाड़ी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना कोई आया है ना कोई आएगा। जो भी रिकॉर्ड बनाया है बाबर आजम वहीं पर पहुंच जाता है। और अब बाबर आजम ने तेज तरीन 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। यानी कि बाबर आजम ने एक बार फिर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। वैसे भी बाबर आजम ने T20 के अंदर विराट कोहली को पहले ही बहुत सारे जो विराट कोहली के रिकॉर्ड्स थे उनको तोड़ दिया था। उनके पीछे बाबर आजम हाथ धोकर पड़ गए थे और उनके रिकॉर्ड्स को खींच लिया था। और अब बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड ये खींच लिया है कि 12,000 तेज तरीन रन बनाने का जो रिकॉर्ड था वो बाबर आजम ने अपने नाम कर लिया है। वो पहले रिकॉर्ड क्रिस गेल के पास मौजूद था। जैसा कि मैंने बताया है, क्रिस गेल ने जो है वो ये रिकॉर्ड बनाया था 12,000 तेज तरीन रन बनाने का, और अब ये रिकॉर्ड बाबर आजम के पास आ चुका है। अब देखना बाकी है कि बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस को इसी तरह आगे लेकर चलते हैं या फिर अगले मैचों के अंदर आपको ये देखने को नजर आएगा कि बाबर आजम ने बस एक मैच के अंदर ही चलना था, आगे मजीद नहीं चल पा रहा। या फिर यही देखने को मिलेगा कि बाबर आजम जिस तरह बाबर आजम ने 87 रन की इनिंग्स खेली कराची किंग के खिलाफ, वैसी इनिंग्स बार बार देखने को नजर आएंगी।